नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉल्व स्टडी हब 18। यहाँ मिलता है DUSOL का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि क्लासरूम में जो हिंदी हम सीखते हैं वो किसी बाजार की भीड़ में या सरकारी दफ्तर में जाकर अपना रूप कैसे बदल लेती है? आज हम हिंदी की इसी यात्रा पर निकल रहे हैं, किताबों से बाहर असल जिंदगी में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर हमारे मन में आता है। क्या हिंदी बस एक स्कूली सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़कर भूल जाते हैं, या फिर ये एक जीती जागती ताकत है जो हमारे प्रशासन, बाजार और संस्कृति को हर रोज एक नया आकार दे रही है? आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये हमें हिंदी की राष्ट्रीय भूमिका से लेकर उसके बिल्कुल स्थानीय रंग तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे एक ही भाषा अलग अलग जगहों पर कितने अलग अलग अंदाज में हमारे सामने आती है। चलिए सबसे पहले जरा बड़े लेवल पर देखते हैं। सोचिए, भारत एक बहुत बड़ी पजल की तरह है जिसमें सैकड़ों भाषाएं हैं, है ना? तो फिर वो कौन सा धागा है जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ बुनता है? वो धागा है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। मतलब सोचिए जरा, तमिलनाडु का कोई इंसान पंजाब के किसी इंसान से कैसे बात करेगा? अक्सर हिंदी ही वो कॉमन ग्राउंड बनती है जहां दोनों की बातचीत मुमकिन हो पाती है। बस यही तो है एक संपर्क भाषा की असली पावर। और ये सिर्फ बातचीत तक की बात नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, अलग अलग राज्यों के लोगों को जोड़ती है, और चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, बिजनेस हो या सरकारी योजनाएं हो, हिंदी इन सब को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। अच्छा, तो अब जरा गियर बदलते हैं और देखते हैं कि यही हिंदी जब प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखती है तो कैसे खुद को वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लेती है। किसी भी ऑफिस की भाषा को आप समझिए एक टूल की तरह होती है। यहाँ हर शब्द का एक खास मतलब, एक खास मकसद होता है, ताकि काम में कोई भी कंफ्यूजन न हो और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। इसी को कहते हैं कार्यालयीन भाषा या पारिभाषिक शब्दावली। अब ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि जब भाषा बिल्कुल साफ और सटीक होती है ना, तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हर कोई एक ही बात समझता है, और यही तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो क्या है कि फॉर्म, पासबुक, वेबसाइटें सब हिंदी में हैं, लेकिन दूसरे तरफ मुश्किलें भी हैं। जैसे स्टाफ को शायद पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली, या फिर टेक्निकल शब्द इतने मुश्किल है कि आम आदमी के सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये एक ऐसी पजल है जिसे अभी भी सुलझाया जा रहा है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। बैंक के उस फॉर्मल माहौल से निकलकर अब हम आ गए हैं एक शॉपिंग मॉल की भीड़ भाड़ और हलचल में, और यहाँ हिंदी का अंदाज एकदम ही बदल जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और सेल्स पर्सन तुरंत कहता है, सर ये नया कलेक्शन आया है। कितना सिंपल और सीधा है ना? यहाँ मकसद साफ है, कस्टमर का ध्यान खींचना और उनसे जुड़ना। और जवाब भी उतना ही सीधा आता है, इस पर कोई ऑफर है क्या? बस ये एक तेज और असरदार बातचीत है। यहाँ लंबी चौड़ी भूमिकाएं बनाने का टाइम ही नहीं होता। तो ये जो छोटी सी बातचीत हुई ना, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि बाजार और विज्ञापन की दुनिया में हिंदी का मकसद क्या है। सिंपल रहो, पोलाइट रहो और अपनी बात असरदार तरीके से कहो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सीधे दिल में उतरे और भरोसा बनाए। लेकिन हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हर जगह एक जैसी हो। ये जिस भी जगह जाती है ना, वहाँ का रंग, वहाँ की बोली को अपने अंदर मिला लेती है। चलिए इसी को महसूस करने के लिए चलते हैं हैदराबाद। हैदराबादी हिंदी सिर्फ एक बोली नहीं है, ये तो एक पूरा कल्चर है, एक फ्लेवर है। इसमें आपको शहर का इतिहास, उसकी तहजीब, उसकी संस्कृति सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको दक्कनी और उर्दू का गहरा असर साफ दिखेगा। तो इसमें खास क्या है? पहली बात, इसका अंदाज बहुत रिलैक्स्ड है, आम बोलचाल वाला। और दूसरी बात, इसमें उर्दू और दक्खनी के शब्द खूब मिलते हैं। ये रोज की जिंदगी की भाषा है, कोई किताबी भाषा नहीं। जैसे जब कोई हैदराबादी पूछता है, क्या कर रहे मियाँ, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हैदराबाद का वो अपनापन है, वो गर्म जोशी है जो आपको महसूस होती है। इस मियाँ शब्द में ही एक अलग बात है। तो देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, एक ऐसी भाषा जो पूरे देश को जोड़ती है, और अब हम देख रहे हैं उसका एक लोकल, एक क्षेत्रीय रूप। हिंदी की ये जो खूबी है ना, हर माहौल में ढल जाने की, ये सच में कमाल की है।
तो कुल मिलाकर हिंदी क्या है? ये एक पुल है जो हमें आपस में जोड़ता है। ये एक टूल है जो हमारे दफ्तर के काम को आसान बनाता है। ये बाजार की आवाज़ है और ये हमारी पहचान भी है जो हमारी संस्कृति को दिखाती है। एक ही भाषा लेकिन भूमिकाएं कितनी सारी। तो ये बात साफ है कि हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जिंदा भाषा है जो हमारे साथ साथ हमारे समाज के साथ साथ बदल रही है और आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम बदलते हैं, हमारी भाषा भी बदलती है। और आज के डिजिटल दौर में ये सवाल और भी मज़ेदार हो गया है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, मोबाइल ऐप्स पर हर जगह हिंदी छाई हुई है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हिंदी का अगला रूप क्या होगा? इसका नया डिजिटल अवतार कैसा दिखेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।